बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि डिवाइड एंड राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी हमने क्वेश्चन को डिवाइड करना है और इसमें क्वेश्चन राइट करना है और रिमाइंडर राइट करना है। इसमें क्वेश्चन जो है वो हमारे पास नंबर है 3 4 6 7 5 8। इसको डिवाइड करना है 45 से, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे 45 का टेबल मैंने राइट कर लिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास डिवीजन का हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसके लिए ना टेबल राइट कर लें राइट साइड पे। यह है स्टार्ट पे, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। जब छोटे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको अक्सर जो है वो टेबल भूल जाते हैं या टेबल अच्छे तरीके से याद नहीं होते, तो वो इस तरह करें कि पहले टेबल राइट कर लें। वो सारे का सारा जिस नंबर पे हमने डिवाइड करना है उस नंबर का टेबल राइट कर लें। फिर उसके बाद क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 3 4 6 7 5 8 डिवाइडेड बाय 45, ये हमारे पास है 34। ठीक है, और 34 जो है वो ये छोटा है 45 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 6 को भी साथ में ला लेंगे, 346 हो जाएगा ये। अब देखिए 346 जो है वो किस नंबर पे आएगा। यहाँ पे सिंपल जो है वो हम राइट साइड पे देखेंगे जहाँ पे हमने टेबल लिखा है, तो ये 360 है, ये 315 है, ये 7 पे जाएगा ये। ठीक है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 315, यहाँ माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस किया 1 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा ये। अब ये 7 नीचे आ जाएगा ये वाला, तो ये बन गया 317। फिर देखें ये 315 है, तो इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 315 आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 0, 3 में से 3 0, तो यानी 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गई है। अब ये 5 को नीचे ले आना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 25 हो गया। अब ये 25 देखें 45 से छोटा है, तो हम एक दफ़ा सिर्फ एक ही नंबर ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं। तो जब दूसरा नंबर भी नीचे लेके आना है तो फिर यहाँ पे 0 राइट करते हैं। ठीक है, ये 0 राइट किया और 8 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये बन गया 258। अब 258 जो है ये देखिए हम यहाँ पे 270 है, ये 225 है, तो ये 5 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 45 को, तो ये बन जाएगा 225। जब सब्ट्रैक्ट किया 8 में से 5 3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो तब भी 3 आ जाएगा। अब ये 33 जो है ये 45 से छोटा है, तो यही हमारे पास रिमाइंडर है। और ये 7705 इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है। और ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइज़र पे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 7705 इज़ द क्वेश्चन एंड 33 इज़ रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो भी डिवीजन का क्वेश्चन है। इसमें जो है वो सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने डिवाइड करना है 403 पे। अब 403 जब आ जाए तो इसका टेबल आप 403 भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक दूसरा तरीका यहाँ पे बताना था, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा कि 403 को राउंड ऑफ करके हम 400 लिख लेंगे। ठीक है, कि 3 नंबर का फ़र्क जो है वो इतना नंबर नहीं होता, इससे आइडिया हो जाता है हमें कि हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैंने 400 का टेबल यहाँ पर राइट कर लिया है 10 तक। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 6 7 5 3 2 1 डिवाइडेड बाय 403। देखें यहाँ पे 3 नंबर हैं हमारे पास, यहाँ भी देखें हम 3 नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 675। तो ये 400 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 800 हो जाता है, ये देखें यहाँ पे। तो 800 600 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 403 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नंबर यहाँ पे होता है इसको इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 403। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 0 माइनस किया 7, 6 में से 4 माइनस किया 2, तो 272 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये 3 को नीचे राइट कर लेना है, ये आ जाएगा इस तरह, ये बन जाएगा 2723। अब ये देखें 2700 कहाँ आएगा, ये 7 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 2800 आ जाता है। 2800 बड़ा नंबर है, इसलिए इससे पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पीछे वाला नंबर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमने 6 3s are 18, यहाँ पे 18 राइट करेंगे, और 6 4s are 24, तो ये 24 आ जाएगा। ये 13 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 5, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ जाएगा।
यहाँ से 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, तो 305 रिमाइंडर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अब हमने 2 को नीचे ले आना है यहाँ पे, तो 3052 आ गया ये। अब देखिए 3052, अब ये 3200 है, इट मीन्स कि इससे पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 7 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, 7 3s are 21 और 7 4s are 28, ये आ जाएगा 2821। अब फिर माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 2 माइनस किया 3, ये 0 में से 8 नहीं माइनस होगा, यहाँ से कैरी लिया तो 10 में से 8 माइनस किया 2, 231 रिमाइंडर आ गया। अब ये 1 जो है ये भी यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये 2311 आ जाएगा। अब 2300 देखें, यहाँ पे 6 पे 2400 आता है, तो ये नहीं करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2000 है ये, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, यहाँ राइट करेंगे हम 5 3s are 15, ये 15 आ गया, 5 4s are 20, यानी 2015 आ जाएगा। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 5 तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 0 था तो वहाँ यहाँ से कैरी लिया तो 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 0 माइनस किया 2, 296 जो है ये इस क्वेश्चन में रिमाइंडर होगा, और ये जो है 1675 ये इस क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा, और ये हमारे पास 403 डिवाइज़र है, 675321 ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड है ये। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये।